Friends, my name is C. Naresh Lakhani, and today I'm going to talk about an interesting topic, which is ITC on gifts under GST and buy one get one free offers, which we also see in many retail companies, and that is also mostly on retail companies. तो इन दोनों इंटरेस्टिंग चीज़ों पे बात करेंगे। दिवाली का सीज़न चल रहा है और काफ़ी सारी कंपनियां गिफ्ट्स भी दे रही हैं, अपने कस्टमर्स को दे रही हैं, कुछ बाय वन गेट वन फ्री की ऑफर भी दे रहे हैं। or as a company, you need to make sure that such transactions have impact on GST और कहाँ पे GST का क्रेडिट ले सकते हैं और कहाँ पे GST क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। सो इन ऑर्डर टू नो फर्स्ट लेट अस गो कि GST की एक जनरल डेफिनेशन क्या है, GST ITC क्रेडिट की जनरल डेफिनेशन क्या है और कहाँ पे आप ले सकते हैं, जनरली व्हाट द लॉ टॉक्स अबाउट। तो this is written in section 16(2)(c). Every registered person is eligible to avail credit of input tax charges on any supply of goods services which are used in course or furtherance of his business. So furtherance of business could mean advancement, promotion of business, trade, commerce, manufacture, etc. So credit may be availed on such goods services which are connected with activities of making taxable supply of goods and services. तो ऐसा अगर आप इसको पढ़ो तो आप कह सकते हो कि हाँ जी, ये पहला क्लॉज है जो आईटीसी का जनरल क्लॉज है, किसी स्पेसिफिक चीज पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा कि आईटीसी मिल सकता है नहीं मिलता। उसके अंदर आपको लगेगा कि हाँ भाई मिल सकता है, कि आप फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए आप कर रहे हैं, बिजनेस प्रमोशन के लिए कर रहे हैं, कॉमर्स के लिए कर रहे हैं, ट्रेड के लिए कर रहे हैं, तो आपको लगेगा कि हाँ भाई आईटीसी क्रेडिट मिलना चाहिए। गिफ्ट से गिफ्ट भी बिल्कुल ठीक लग रहा है नॉर्मल कोर्स में, अगर मैं इस हिसाब से सोचूं तो। बट एट द सेम टाइम देयर आर सम स्पेसिफिक क्लॉजेज इन ईच लॉ एंड विच आर ओवरराइडिंग, और जिसको बोलते हैं नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज भी बोलते हैं, या नॉन स्टैंडिंग से शुरू होते हैं। उनके अंदर कई बार क्या होता है, वो सारे जो दूसरे क्लॉजेज होते हैं उनको ओवर रूल कर देते हैं। तो उसके बाद एक सेक्शन है जी, सेक्शन 17(5), जो आईटीसी एक्ट का जो ब्लॉक करता है क्रेडिट को। उसके अंदर कुछ चीजें हैं जिसको ब्लॉक किए, जिसके अंदर मतलब ऊपर वाली कंडीशंस अगर आपको लग भी रहा है सेक्शन 16 की कंडीशन सेटिस्फाई हो भी रही हैं, फिर भी वो कहता है कि नहीं जी आप ब्लॉक कर देंगे। तो स्पेसिफिक क्लॉज है जो कुछ पर्टिकुलर चीजों पे अप्लाई होगा, उन्हीं में से एक जो है वो गिफ्ट के भी है। इसके अंदर है जो सेक्शन 17(5)(h) जो है, उसमें वो क्लियर लिखता है जो गिफ्ट है दैट इज नॉट अलाउड। तो गिफ्ट की जो है के ऊपर आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब गिफ्ट की हमें डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा कि गिफ्ट क्या है। अब गिफ्ट मैं ये कहूँगा, वैसे नॉर्मली बिजनेस में हम कहते हैं कोई भी फ्री लंच नहीं है, आप किसी को भी देते हैं, आप कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करते हैं कि बिजनेस आएगा, कोई धंधा आएगा, तो वो एक बहुत ब्रॉड और बड़ी वाइड डेफिनेशन हो जाएगी। बट यहाँ पर जो है एक नैरो तरीके का एक इंटरप्रिटेशन गिफ्ट का जो लेकर जीएसटी के अंदर एप्लीकेबल हुआ है, उसके अंदर ये है कि जी आपको जो है द गिफ्ट टैक्स, जो इसमें गिफ्ट टैक्स एक्ट जो कह रहा है, गिफ्ट टैक्स एक्ट हैज बीन डिफाइंड द वर्ड गिफ्ट टू मीन ट्रांसफर बाय वन पर्सन टू अनदर ऑफ एनी एग्जिस्टिंग मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी वॉलंटरली एंड विदाउट कंसिडरेशन इन मनी और मनीज वर्थ। तो अगर किसी को आप कोई चीज देते हैं, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी देते हैं वॉलंटरली, कोई ऑब्लिगेशन नहीं था, कोई उसके साथ वो कोई चीज खरीद नहीं रहा है, कोई उसके साथ वो पैसे का व्यापार नहीं हो रहा है, आपने कस्टमर को कहा चलो जी ये ले लो, आप पेन ले लो, पेंसिल्स ले लो, मेरे ब्रोशर्स ले लो, इस तरह की चीजें अगर आप उनको दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, और कोई अपने आइटम्स दे रहे हैं, मान लो कंज्यूमेबल सप्लाईज दे रहे हैं, पंखे दे रहे हैं, कुछ गिफ्ट दे रहे हैं आपने, तो वो सब चीजें कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो गिफ्ट की कैटेगरी में, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई ऐसा उसमें वो नहीं है, उनके ऊपर बंधन नहीं है कि हाँ भाई उनको कुछ खरीदना ही खरीदना है। तो ये गिफ्ट की डेफिनेशन एक जनरल डेफिनेशन आ जाएगी जो गिफ्ट टैक्स एक्ट के अंदर आएगी। तो इट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम दैट दैट गिफ्ट इज ए ग्रेटुटस एंड डज नॉट रिक्वायर एनी कंसिडरेशन। जबकि अगर इसके साथ आपको कोई चीज खरीदनी पड़ेगी, जबरदस्ती खरीदनी, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ आपको अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट के साथ मैं आपको कुछ किचन फ्री दे देता हूँ, तो किचन की बनी बनाई वो कहीं ना कहीं उससे कनेक्टेड है देखा जाए तो उस पर जीएसटी जो है वो पूरे पे लगेगा और वो गिफ्ट नहीं माना जाएगा। तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कहीं ना कहीं, मेरे हिसाब से जो है ना, अगर बिजनेस से वेरी वेल कनेक्टेड है और साथ में कोई ऑब्लिगेशन भी है, आपको कुछ ना कुछ और खरीदना है, तो मेरे हिसाब से दैट इज पार्ट ऑफ सेल्स। उसके अंदर आपको टोटल के जो है, जो भी आप कंसिडरेशन ले रहे हैं उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा।
और आईटीसी क्रेडिट भी ले सकता है, बट एट द सेम टाइम बिल्कुल फ्री दे रहा है, उसके अंदर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई चीज़ आपको वापस नहीं मिल रही, जैसे फ्री सैंपल हो गए। उसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं जहाँ पे ब्लॉक किया गया है, उसके अंदर लॉस्ट गुड्स, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, रिटर्न ऑफ, ये सब चीज़ों में भी वैसे नॉर्मली आपको आईटीसी क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब इसके साथ ही एक और भी कनेक्शन हो जाता है, मैं कहता हूँ कि अगर मान लो बाय वन गेट वन फ्री वाली सिचुएशन आ गई है, बाय वन गेट वन फ्री के अंदर ये एस्यूम किया जाता है कि जो आपको एक चीज़ दी जा रही है वो दूसरी के साथ उसका प्राइस कनेक्टेड है, और एक चीज़ के अंदर प्राइस दूसरे का भी लगाया गया है, तो कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेटेड कंपोजिट आपको चीज़ बेची जा रही है। उसमें आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि इस जहाँ पे इस तरह से किया जा रहा है कि दोनों के अलग अलग टैक्स रेट तो नहीं है। अगर सेम टैक्स रेट है नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर सेम टैक्स रेट है बाय वन गेट वन फ्री में तो दैट इज़ फाइन, बट अगर डिफरेंट टैक्स रेट है तो जो हायर रेट वाला है उसके ऊपर जो है आपको जीएसटी रेट का आपको टैक्स देना पड़ेगा। बट इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि पहले वाली इस चीज़ के साथ दूसरे का प्राइस कनेक्टेड है, और इसमें आप इनपुट टैक्स क्रेडिट भी ले सकते हैं, और ऑब्वियसली आप जो चार्ज कर रहे हैं, जो कस्टमर को प्राइस चार्ज कर रहे हैं, उसी के ऊपर आप जीएसटी लगाएंगे। तो अगेन मैं इसको नटशेल में थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ कि जो नॉर्मल गिफ्ट्स हैं जिसके अंदर आपको कोई कंसिडरेशन में कुछ नहीं मिल रहा, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, वहाँ पर जो है आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, और ऑब्वियसली उसका आप जो है आउटपुट सप्लाई का भी और उसको बेचने के भी उसका आप कोई जीएसटी के उसके चार्ज नहीं लगाएंगे। बट एट द सेम टाइम कोई ऐसी सिचुएशन है जैसे आपने किचन दे दी, मैंने आपको एग्जांपल दिया था पहले अपार्टमेंट के साथ बना के, तो वो कहीं ना कहीं उसका पार्ट ही है, या बाय वन गेट वन फ्री में जो आपको फ्री चीज़ मिल रही है वो उसी का पार्ट है, तो उसमें आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिल जाएगा, और ओवरऑल जो प्राइस चार्ज किया गया कस्टमर से उसमें आपको जीएसटी टोटल आउटपुट सप्लाई पे भी चार्ज करना पड़ेगा। आई होप आपको समझ आया हो, कुछ अच्छा लगा हो मेरा सेशन, और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल, और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए, एंड आई होप यू एंजॉय दिवाली। थैंक यू, बाय बाय।